नागपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक कांग्रेस की और दूसरी आरएसएस की। लेकिन आरएसएस और भाजपा के लोगों ने अपनी गलत विचारधारा से देश को बर्बाद कर दिया है। यही नहीं, आरएसएस और भाजपा ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान का भी अपमान किया है। राहुल गांधी गुरुवार को कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस के मौके पर बोल रहे थे। नागपुर से कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में चुनाव जीतने जा रहे हैं। मौका था कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस समारोह का, जहां देश भर से कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ताओं समेत पार्टी के दिग्गज नेता शरीक हुए। सभा के जरिए कांग्रेस ने अपने चुनाव के लिए अपनी रणनीति साफ कर दी। नागपुर के बहादुरा मैदान से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आरएसएस के बीच विचारधारा की लड़ाई है, लेकिन भाजपा आरएसएस के लोग अपनी गलत विचारधारा के जरिए देश का बंटाधार कर दिया। इंडिपेंडेंस से पहले आप यहाँ आते, हिंदुस्तान की जनता के कोई अधिकार नहीं थे, महिलाओं के कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा है, ये हमने बदला है और एक बार फिर ये हिंदुस्तान को वापस ले जाना चाह रहे हैं। सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पर ये कब्जा कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटी देख लीजिए, सारे के सारे वाइस चांसलर आज एक संगठन के। ये विचारधारा की लड़ाई है। करोड़ों लोगों को बीजेपी की सरकार ने गरीबी में फिर से धकेल दिया। कांग्रेस की लड़ाई बड़ी है और इसमें चुनौतियां भी कम नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों की चुनावी सेमीफाइनल में कांग्रेस को मुखी खानी पड़ी थी। ऐसे में कांग्रेस अपना एजेंडा सेट करने की जुगत में जुटी है और कांग्रेस के इस एजेंडे में उनका सिद्धांत सर्वोपरि है। यही कारण है कि आरएसएस के गढ़ नागपुर आकर आरएसएस और भाजपा पर आरोपों की बौछार को वो किसी मौके से कम नहीं समझ रहे। एक प्रोग्रेसिव यानी प्रगति पर विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है और दूसरे तरफ हमारे पीछे आरएसएस का बंगला है, क्योंकि आरएसएस भी जो पैदा हुई यहीं से हुई और आज यही आरएसएस देश को बर्बाद कर रही है। नागपुर में सभा को लेकर कांग्रेस ने देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग पर डाली। यही नहीं, कांग्रेस में 2024 के लोकसभा चुनाव की जीत के बाद देश में जातिगत जनगणना का भी वादा कर दिया। बहर है तैयार हम सभा के जरिए कांग्रेस ने चुनाव की तैयारियों का आगाज कर दिया है और कांग्रेस को उम्मीद है कि नागपुर की जमीन से वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकेगी। के नारे के साथ कांग्रेस ने जो है चुनाव की तैयारियों के साथ ही साथ लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है फूंक दिया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान नागपुर में सभा लेकर विदर्भ की 11 लोकसभा सीटों के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई थी, इसी प्रकार कांग्रेस के आला नेताओं को उम्मीद है कि इस तरह नागपुर में सभा का आयोजन कर वो उसी इतिहास को जो है दोबारा दोहरा सकती है। नागपुर से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र खापरे के साथ फैजल खान, यूसीएन न्यूज़ के लिए।